जय हिंद दोस्तों। पूर्वी पाकिस्तान जिस तरह से क्राइसिस से गुजर रहा है ये देखकर पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि बांग्लादेश बोले तो पूरी पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। अब इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। जिस तरह से इन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है और बॉर्डर पे जो सिचुएशन बनी हुई है, इससे पूरी तरीके से एक्सपोर्ट बंद हो गया है, इंपोर्ट बंद हो गया है और इनकी हालत हो गई है खराब। वहीं भारत ने जो सप्लाई थी उसको बंद कर दिया है, बिजली, खाद्यान्न और डीजल वगैरह की सप्लाई जिससे इनकी इंडस्ट्री चलती थी वो भी बंद हो रही है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। इनको एक दफा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दिए उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से आपका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। मालदीव ने भी तो माफ़ी मांगी थी ना, देखिए मोदी साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया था। नहीं माफ़ी वो बात और है, उनके ये चीज़ें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसी पे हमला नहीं किया किसी पे, वो तो एक उनके अपने इख्तलाफ थे, वो पे इन्होंने बड़े हमले किए। देखिए मैंने ये बात की थी, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसानियत की बात करें। इंसान पे हमला हुआ है, इंडियन भी इंसान है, हम भी इंसान है, मज़हब वो हमारा एक अपना ज़ाती मैटर है। हर जो भी जिस मज़हब में हम उनको ये नहीं छेड़ना चाह रहे, इंसानियत पे हमला किया था इनका। या तो हो कि कोई मसला हो, इंडिया ने कुछ किया हो तो फिर आप उनको छेड़ें, जब कुछ किया ही नहीं है आप एक देखिए हाथी ताकतवर जरूर है लेकिन इतना ज्यादा बदमस्त ना हो जाए कि गोली मार दे। तो गोली खाने वाले इन्होंने काम कर लिए, बांग्लादेश ने गोली खाने वाले काम। ये गोली मरना क्या होता है, लाजमी थोड़ी कि कोई मारे तो मरना है, ये भी तो मरना ही है ना। ऑयल बंद हो रहा है इनका, अभी डीजल बंद, पेट्रोल भी बंद हो जाएगा। अडानी साहब का $1 बिलियन बिजली का भी देना, वो कहता है वो भी कटो। तो वही तो बात आ गई, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी इनके। अब इनको ये चाहिए कि कोई अच्छा सा मुल्क जैसे कि इनकी अमेरिका से बनती है, किसी मुल्क के साथ अपनी सिफारिश करें, कोई इसमें एक सालसी किरदार अदा करे और इनके मामला ठीक करे, उनको समझाएं। इंडिया को देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई के विजिट पर जा रहे हैं और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बरनोई जा रहा है। और अगर हम बरनोई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। बात है कि सीट बेल्ट खाली मोदी ने नहीं बांधी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। अच्छा। वो भी जल्दी निकलने वाला है, बड़े मियाँ निकल गए हैं। अच्छा। इसने भी निकल जाना है। ओ भाई पाकिस्तान में मुझे बताएं मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है?
जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था, नवाज शरीफ रो के आ गया है, मुझे क्यों निकाला, वो रो के आ गया है। जब हमारी आवाम ही ऐसी है, जब हम इनके नो मन आंसू देखते हैं, हम इनको वोट दे देते हैं। ठीक है, इनको क्या लगे, मुशर्रफ की अगर हुकूमत आई है तो उसका अजाब किसने डाला था? नवाज शरीफ ने। उधर उसको गर्मी लग रही थी, अटक किले में मर रहा था, मच्छरों से मर रहा था, जी मुझे डील करके निकल गया। उस टाइम 72 संदूक लेके गया है। ऐसे तो नहीं गया था ना अकेला, जाके वहाँ 12 फैक्ट्रियां लगाई, दामाद को भी ले गया, सारा कुछ उन्होंने, और एक भी पाकिस्तानी उसने उधर अपनी फैक्ट्रियों में नहीं रखा। ठीक है, सारे इंडियन रखे। और फिर हम बेवकूफ लोग हैं, उन्हीं बंदों को लेके आते हैं, फिर उन्हीं मदारियों को लेके आते हैं जो हमें तमाशा दिखाते हैं और कहते हैं ये तस्वीर बाद में दिखाएंगे, दिखाते नहीं है। तो ये हमारी आवाम का कसूर है भाई। हमारे पास सियासतदान एक भी सही नहीं है, कोई एक भी, मैं कहता हूँ कि एक भी सही नहीं है। अभी मौलाना साहब को कुछ होश आया है, मरते मरते शायद उसको कुछ, वो अकल की बातें कर रहा है, मगर इससे पहले उसने भी 50 साल में नहीं की। अली अकबर साहब, देखें, पहली बात तो हमें अपने मुल्क में कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता। अगर हम कहीं मतलब आप कह लें गलती से चले भी जाएं किसी इंटरनेशनल फर्म पे, तो हम कश्मीर के अलावा कोई मसला उठाते ही नहीं है। एक ही बात करते हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान के इतने मसले हैं जिनको हल होने की जरूरत है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों हर दूसरे दिन किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर होते हैं? क्या वजह है, वो बरनोई क्यों जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही है, और ये कायद-ए-आज़म छोड़ के गया है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कायद-ए-आज़म को ये मुल्क बनाने दिया है। ठीक है, उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि मुझे गवर्नर लगा दो, उस टाइम की, मगर कायद-ए-आज़म नहीं माना था। उसको पता था मेरे पास 6 महीने साल रह गया, उसने कहा जी मैं ही गवर्नर जनरल बनूंगा। ठीक है, इंडिया ने उनको बना दिया और इंडिया आज किधर पहुंच गया। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। पाकिस्तानी चाहते हैं कि बांग्लादेश बर्बाद हो जाए, और बांग्लादेश बर्बाद हो चुका है। जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, उससे तो यही साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेशियों को अपनी देश की कुछ पड़ी नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने अपना देश खुद लूटा है, उसी तरह से आज बांग्लादेशी भी नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की जो मोस्टली डिमांड थी, मोस्टली जो आवश्यकताएं थी, वो सारी भारत पूरी करता था, एक्सपोर्ट करता था, और थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी होता था। इससे भारत की हेल्थ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बांग्लादेश एक बहुत छोटा सा देश जो कि आज इस दहाने पर खड़ा है कि वह पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर दूसरे देशों में भीख मांगने को निकल पड़ेगा। दोस्तों, बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई होती थी भारत की तरफ से, अडानी जी बिजली सप्लाई करते थे, कई जगह से बिजली की सप्लाई हुआ करती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ चुका है, और जो खाद्यान्न की कीमतें हैं वो अब रूफ टॉप पर पहुंच गई है। अगर हम मीट की बात करें, 200% का उछाल मीट में ही आया है। इसके अलावा आप दूध, दही, घी, किसी चीज को भी ले लीजिए, सभी चीजों में बहुत तेजी से महंगाई देखने को मिली है। महंगाई होगी ही, क्योंकि भारत से कुछ आ नहीं रहा है। भारत से लगता हुआ 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये सील्ड है, और इस वजह से भी आज बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस के हालात दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं पूर्वी पाकिस्तान को लेकर? क्या बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान जैसे हो रहे हैं? अगर आप कुछ जानते हो इस बारे में तो जरूर कमेंट कीजिएगा।